सुनो बेटा, तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी इस मंदिर में नहीं देखा। पंडित जी, मैं जंगल के दूसरी तरफ बसे शहर से आया हूँ। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। लेकिन वो आदमी असल में कोई भक्त नहीं, बल्कि वो एक चोर था जो चोरी के इरादे से मंदिर में आया था और जयकारा लगाने के बहाने वो कीमती चढ़ावे को देख रहा था ताकि मौका मिलते ही वो उसे चुरा सके। दरअसल इस चोर का नाम था बनवारी लाल। बनवारी जंगल के दूसरी तरफ बसे शहर में अपनी पत्नी और एक 2 साल के बच्चे के साथ रहता था। बनवारी वैसे तो बहुत ही ईमानदार था, लेकिन कुछ समय पहले किसी वजह से उसकी नौकरी चली गई थी, इसीलिए अब वो अपने परिवार को पालने के लिए शहर में चोरी किया करता था। लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था, इसलिए चोरी करते समय उसे बहुत बुरा लगता था। हाँ, मुझे इस तरह लोगों के घर से चोरी करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं, मुझे कोई नौकरी नहीं देता और मैं अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता। इसलिए अपने परिवार को पालने के लिए मुझे ना चाहते हुए भी रोज रोज छोटी मोटी चोरी करनी ही पड़ती है। आज वो बहुत बड़ी चोरी करने के इरादे से माँ दुर्गा के मंदिर में आया था। रात होते ही जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय हुआ, वो चोर वहीं मंदिर में छुप गया और जब पंडित जी मंदिर बंद करके चले गए तो वो बाहर आया और उसने चढ़ावे में आई माँ दुर्गा की सोने की मूर्ति चुरा ली। माँ दुर्गा, आप तो जानती हो कि मैं अपने शौक पूरा करने के लिए चोरी नहीं करता, बल्कि अपने परिवार को पालने के लिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ती है। वैसे मुझे कई दिनों से कुछ भी चोरी करने को नहीं मिला, इसलिए मुझे मजबूरी में आज आपके मंदिर से आपकी ये सोने की मूर्ति चुरानी पड़ रही है। अगर आज मैंने आपके मंदिर से चोरी नहीं की तो कल से मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। हे माँ, मुझे माफ करना। ऐसा कहकर बनवारी पलट कर जाने लगा। तभी बहुत तेज रोशनी हुई और माँ दुर्गा की मूर्ति से साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हुई। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं आपके मंदिर से चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन आप तो जानती हो कि मेरा परिवार कितना गरीब है और मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बनवारी, और ना ही तुम्हें मेरे मंदिर से कुछ चुराने की जरूरत है। अरे मैं तो सारे संसार की माँ हूँ और माँ के घर से कुछ लेने को चोरी करना थोड़ी कहते हैं। हाँ? ठीक है माँ, अगर ऐसा है तो मैं चोरी वाली जिंदगी छोड़कर एक इज्जत वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे एक नौकरी दिलवा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को अपनी मेहनत की कमाई से इज्जत की रोटी खिला सकूं। ठीक है बनवारी, मैं जल्द ही तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगी। ऐसा कहकर माँ दुर्गा वापस अपनी मूर्ति के अंदर समा गई। घर आकर बनवारी ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अब बनवारी बहुत खुश और संतुष्ट था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए अगले कुछ दिनों किसी तरह रूखा सूखा खाकर वो माँ के चमत्कार का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ बनवारी से किए वादे को पूरा करने के लिए माँ दुर्गा ने तरकीब बना ली थी। इसलिए जब हमेशा की तरह जंगल के दूसरी तरफ के शहर में रहने वाले बूढ़े चंदन सेठ माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने आए तो माँ ने उसे मूर्ति से निकलकर दर्शन दिए और कहा, चंदन सेठ, तुम हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से मेरे लिए इतनी श्रद्धा भाव से चढ़ावा लेकर आते हो। मैं इससे बहुत खुश हूँ, लेकिन आज मुझे तुमसे चढ़ावा नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया माँ। आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? जंगल के दूसरी तरफ बसे शहर में बनवारी नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। मैं चाहती हूँ तुम उसे एक नौकरी दो ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। जैसी आपकी आज्ञा माँ। अगले दिन चंदन सेठ बनवारी के घर गया और उसने न सिर्फ बनवारी को अपने घर में काम करने की नौकरी दी, बल्कि उसे कुछ पैसे भी दिए। अगले दिन से बनवारी सेठ के घर पर बहुत मेहनत से काम करने लगा। सेठ के घर पर उसकी पत्नी के अलावा उनका बेटा मोंटी और उनकी बहू मोना भी रहती थी।
बाकी सब तो अच्छे थे, पर सेठ की बहू मोना बहुत लालची औरत थी। वो सेठ और सेठानी से नहीं, बल्कि सिर्फ उनकी धन दौलत से प्यार करती थी। बस एक बार ये दोनों बूढ़े और बुढ़िया मेरे रास्ते से हट जाए तो ये सारी धन दौलत मेरे नाम हो जाएगी। इस सब में मोंटी भी उसका साथ देता था। वो चिंता क्यों करती हो मोना? अब मेरे बूढ़े माँ बाप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, उसके बाद ये सारी धन दौलत हमारी है। ऐसे ही बहुत महीने बीत गए। बनवारी बहुत मेहनत से मन लगाकर बूढ़े सेठ और सेठानी की सेवा करने लगा। सेठ और सेठानी बनवारी की सेवा से बहुत खुश थे। वो उसे अपने बेटे की तरह ही मानने लगे थे। ऐसे ही सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब मोना और मोंटी का लालच बहुत बढ़ गया था। अब वो सेठ और सेठानी के मरने का इंतजार नहीं कर पा रहे थे। मोंटी, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। अब तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को रास्ते से हटाने के लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अरे पर हमें कुछ भी करने की क्या जरूरत है? वो बनवारी है ना, 2 टके का नौकर, उसे थोड़े से पैसे दे देंगे तो वो लालच में मेरे माँ बाप को खत्म कर देगा। सही कहा, हम अभी उनसे बात करते हैं। लेकिन मोना और मोंटी की बात सुनकर बनवारी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। नहीं छोटे सेठानी जी, आज सेठ जी की वजह से ही मैं एक इज्जत की जिंदगी जी रहा हूँ। इसलिए जिस सेठ ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं उनके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ? तुम्हें बस उनके रात के खाने में ये थोड़ा जहर मिलाकर देना है, बाकी काम ये जहर खुद कर देगा। वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, सबको लगेगा कि उम्र की वजह से उनकी मौत हुई है। तुम पर किसी को शक नहीं होगा। नहीं नहीं छोटे सेठ जी, नहीं छोटी सेठानी जी, आज सेठ जी की वजह से ही मैं एक इज्जत की जिंदगी जी रहा हूँ। इसलिए जिस सेठ ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं उनके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तुम नहीं करोगे तो हम खुद कर लेंगे भाई, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन आज मैं उस बूढ़े और बुढ़िया को मार कर ही रहूंगा। नहीं नहीं छोटे सेठ जी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। दूर हो जाओ, मेरे रास्ते से दूर हो जाओ। ऐसा कहकर मोंटी ने बनवारी को जोर से धक्का दिया। तभी चंदन सेठ और सेठानी वहां आए। मोंटी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम धन दौलत के लालच में अपने ही माँ बाप को जहर देना चाहते हो। अचानक अपने माता पिता को सामने देखकर मोंटी और मोना डर गए। डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मॉम, आप दोनों गलत समझ रहे हैं। चुप रहो मोना, तुम्हारे हाथ की जहर की शीशी सारा सच बता रही है। ये शीशी तो मैंने इस बनवारी से छीनी है। अब बस करो, मुझे तुम दोनों के मुंह से अब एक और शब्द नहीं सुनना। तुम दोनों अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। मोना और मोंटी का सच सामने आ चुका था। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले गए। इसके बाद चंदन सेठ ने बनवारी से कहा, बनवारी बेटा, तुम इतने महीनों से एक बेटे की तरह हमारी सेवा कर रहे हो। तुम बेशक मेरे असली बेटे नहीं हो, लेकिन मेरे असली बेटे मोंटी ने मेरे साथ क्या किया वो तो तुम्हें देख ही चुके हो। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम कानूनी तौर पर मेरे बेटे बनकर मेरी जायदाद के वारिस बनो। मेरी भी यही इच्छा है और हमें उम्मीद है तुम हमारी इस इच्छा को जरूर पूरा करोगे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मुझ पर पहले ही आपके बहुत एहसान है। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ तक सेवा की बात है तो वो तो मैं मरते दम तक आपकी सेवा करता रहूंगा। बनवारी बेटा, अगर तुम हमें अपना मानते हो तो तुम हमारी ये इच्छा जरूर पूरी करोगे। सेठ जी की बातें सुनकर बनवारी की आंखों में आंसू आ गए और वो सेठ जी की बात मान गया। अब बनवारी सेठ जी का बेटा बनकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ सेठ के साथ ही रहने लगा। इस तरह माँ दुर्गा की कृपा से बनवारी ने चोरी करना छोड़ दिया। वो एक अच्छा इंसान बन गया और चंदन सेठ और सेठानी को भी बुढ़ापे में बहू, बेटे और एक पोते का प्यार मिल गया।
बोलो माँ दुर्गा की जय। बोलो माँ दुर्गा की जय। दोस्तों, एक दिन की बात है। देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती आपस में बैठकर बातें कर रही होती है। पार्वती, ये मनुष्य लग जाते हैं ईश्वर को कोसने के लिए, और फिर ईश्वर से इनका विश्वास ही उठ जाता है। ये भी नहीं सोचते कि कुछ कार्य हम इनके भले के लिए ही करते हैं। ऐसा नहीं है देवी लक्ष्मी। ऐसे कई भक्त हैं जो अपने आराध्य की सच्ची निष्ठा के साथ पूजा करते हैं और कभी भी अपना विश्वास उन पर से डगमगाने नहीं देते। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो आज तुम्हारे ऐसे ही किसी भक्त की परीक्षा लेकर देखते हैं, पता तो चले कि आखिर ऐसे भक्त होते भी हैं या नहीं। देवी लक्ष्मी के कहने पर माता पार्वती अपने एक भक्त की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ये देखना चाहते थे कि सच में कोई भक्त उनकी पूजा करना छोड़ देता है या उन पर विश्वास रखता है। हे माता रानी, मैंने जब से होश संभाला है केवल और केवल आपकी ही आराधना की है। दुख हो या सुख हो, मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की है। बस इसी तरह से मेरे साथ रहना मेरी माँ, मेरी यही कामना है। आप मेरे साथ होंगी तो मेरे सारे काम खुद ब खुद संपन्न हो जाएंगे। जय हो माता की। ऐसा कहकर प्रिया माता रानी की भक्ति में लीन हो जाती है। जय माता दी, जय माता दी। ये सब देखकर देवी पार्वती मुस्कुराते हुए माँ लक्ष्मी की तरफ देखती है। देवी लक्ष्मी, ये है मेरी भक्त प्रिया जो मुझ पर अटूट विश्वास रखती है। तभी देवी लक्ष्मी हंसने लग जाती है। पार्वती बहन, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो मैं आपकी परम भक्त की परीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूं कि कितनी बड़ी भक्त है आपकी और आप पर आखिर कितना अटूट विश्वास है इनको। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप मेरे इस भक्त की परीक्षा ले ही लीजिए। अजी, मैं तो कहती हूँ कि इससे अच्छा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। जवान बेटी को आखिर कब तक घर बैठा कर रखोगे? अब तो मोहल्ले वाले भी बातें करने लगे हैं, हमें उसका ब्याह कर देना चाहिए। तुम भी कैसी बात करती हो शांता? अभी प्रिया की उम्र कितनी हुई है? अभी उसे पढ़ने का मन है और तुम उसकी शादी की बात कर रही हो? हाँ, पढ़ा लिखा कर उसे मैजिस्ट्रेट जो बनाना है, आखिर में शादी ही तो करनी है, तो फिर अभी क्यों नहीं? अरे एक बार ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो जिंदगी भर पछताओगे, कह देती हूँ मैं। फिर बाद में मेरे आगे आकर मत रोना। वहीं दरवाजे के पीछे छुपकर प्रिया अपने माता पिता की सारी बातें सुन रही होती है। अरे प्रिया, वहाँ क्या कर रही हो? आओ इधर आओ। पापा, आप मेरे कारण माँ से झगड़ा मत करिए। आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करने को तैयार हूँ। मुझे शादी करने से कोई आपत्ति नहीं है। आखिर आप लोग मेरे माँ बाप हैं, मेरा भला ही तो सोचेंगे ना। फिर मैं किस बात की चिंता करूँ? बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें पसंद नहीं करती और जीवन भर उसने तुम्हें केवल दुख ही दिए हैं, फिर भी तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस भी घर में तुम्हारी शादी हो तुम वहाँ राज करो और खुश रहो। पापा, मैं तो माता रानी की भक्त हूँ और माता रानी के भक्तों को किस बात की चिंता, आप ही बताइए। इसके बाद प्रिया का रिश्ता राहुल नाम के लड़के से तय हो जाता है। और प्रिया, बस एक दिन का इंतजार, उसके बाद तो तुम अपने राजकुमार के साथ होगी। क्या यार, तू भी ना, चल अब जल्दी से मेरी मेहंदी पूरी कर। बैठे बैठे ना मेरी कमर ही अकड़ गई है। तभी प्रिया की नजर उसके पिताजी पर पड़ती है, जो कोने में बैठकर सर पीट रहे होते हैं। क्या हुआ पापा, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? बताइए ना। प्रिया मेरी बच्ची, न जाने तेरी किस्मत में क्यों इतना दुख लिखा है। तभी शांता कमरे से बाहर आती है और प्रिया को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। अरे किस्मत तो हमारी खराब है जो ये मनहूस हमारे गले पड़ गई। पैदा होते ही अपनी माँ को तो खा गई और अब देखो शादी के एक दिन पहले लड़के वालों ने शादी ही तोड़ दी। अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम लोग तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। हे भगवान, क्या करें हम? ये सुनकर प्रिया टूट जाती है और देवी माँ के चरणों में जाकर गिर जाती है। माँ, मुझे पता है कि आपने जरूर मेरे लिए इससे भी अच्छा वर सोच रखा होगा, तभी तो ये शादी टूट गई ना। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है माँ, आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूँ
अब कभी भी अपनी बच्ची का बुरा नहीं चाह सकती। अगली सुबह रोजाना की तरह प्रिया सुबह उठकर फिर से माता रानी की पूजा आराधना में लग जाती है। प्रिया, मैं और तुम्हारी माँ एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, सो मत जाना, मेरे आने से पहले घर का सारा काम निपट जाना चाहिए, समझी ना तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगी। अब चलो भी। उन दोनों के जाने के बाद प्रिया घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लेती है, लेकिन अचानक ही बिस्तर पर पड़े पड़े उसकी आंख लग जाती है और काम करने की जल्दी में प्रिया अपने घर का दरवाजा ठीक से बंद करना ही भूल जाती है। मौके का फायदा उठाकर एक चोर प्रिया के कमरे में घुस आता है और घर का सारा सामान चुराकर भाग जाता है। जैसे ही शांता आती है तो फिर वो चिल्ला पड़ती है, अरे हाय राम, ये क्या हो गया? अरे करमजली, तू क्या घोड़े बेचकर सो रही थी? उधर चोर घर का सारा सामान लूट कर ले गए। शांता की आवाज सुनकर प्रिया तुरंत उठ खड़ी होती है। माँ, ये सब क्या हो गया? पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई, मैं तो घर का काम काज निपटा कर बस बैठी ही थी। अरे एक तो तेरी वजह से घर में चोरी हो गई और अब तू अपना दोष भी नहीं मान रही। ठहर जा, तुझे तो आज मैं बताती हूँ। उसके बाद वो वहीं पास में रखी हुई छड़ी से उसे जोर जोर से पीटने लग जाती है। अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो? इसे मार ही डालोगी क्या? माता रानी की कसम माँ, मुझे नहीं पता कि कैसे मेरी आंख लग गई, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे दिन रात माता रानी करती रहती है। अगर तेरी भक्ति में इतनी ही शक्ति होती तो आज तेरे साथ इतना बुरा तो नहीं हो रहा होता ना। इसका ये मतलब हुआ कि तेरी माता रानी को भी तू मनहूस ही लगती होगी। प्रिया पूजा घर में जाकर जोर जोर से रोने लग जाती है। हे माता रानी, आप माँ की बातों का दुख मत मनाइए, वो तो बस यूं ही कुछ भी कहती रहती है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस आप सदैव मेरे साथ रहना। जय माता दी। ये सब कुछ देखकर देवी लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो देवी पार्वती के आगे हार मान लेती है। अगली सुबह संतोष को लड़के वालों का कॉल आता है। अरे सुनती हो, लड़के वालों ने प्रिया से शादी के लिए प्रस्ताव भेजा है और अपनी भूल की माफी भी मांगी है। ये खबर सुनकर प्रिया की आंखें चमक जाती है। तभी संतोष के घर एक पुलिस वाला आता है। अचानक यूं सब कुछ ठीक होता देखकर प्रिया समझ जाती है कि ये सब करके माता रानी ने उसकी परीक्षा ली है और माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हे माँ, मैं जानती थी कि आप अपनी बच्ची के साथ में कभी भी कुछ गलत नहीं होने दे सकती, इसीलिए देखिए आपने सब कुछ ठीक कर दिया। आप बस अपनी भक्त की परीक्षा ले रही थी और देखिए आपके भक्त भी उस परीक्षा में पास हो गए और आपने जितना लिया उसे दुगना लौटा दिया। बाद में प्रिया की शादी उसी लड़के से हो जाती है और हर सुबह की तरह प्रिया के ससुराल में भी अब जय माता दी के नारे गूंजने लगते हैं। अरे श्वेता, कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दी। और ये तुम्हारा बेटा है? कितना क्यूट है। हाँ रीमा, ये मेरा बेटा श्लोक है। वो मैं मुन्ने को डॉक्टर के पास लेकर आई थी। दरअसल मुन्ना बोलता ही नहीं है। बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ बोले, पर ये बोलने को राजी ही नहीं, इसीलिए। अरे ये क्या बात कर रही हो? तुम्हारा बेटा बोलता ही नहीं है? कितने साल का हो गया है ये? जरा बताना तो। रीमा, अभी तो ये पूरे 4 साल का हो गया है। क्या बताऊं, ना जाने कितने ही डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन अब तक कोई फायदा भी नहीं हो रहा। समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा लाल बोलने लग जाए। मैं तो इसकी आवाज सुनने को ही तरस रही हूँ। अरे कभी कभी ना दवा के साथ में दुआ की भी जरूरत पड़ती है श्वेता। कहीं किसी को दिखाया भी है कि नहीं? वो अब तक तो नहीं दिखाया। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे थोड़ा खुल के बताओ। अरे तुम्हारे मोहल्ले में ही तो रहती है वो। सुना है दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और जो भी उनके पास आता है वो उनकी सारी मुश्किलों को दूर कर देती है। तुम किसकी बातें कर रही हो? मैं तो ऐसा किसी को नहीं जानती। अरे वही गुड्डू की मम्मी, क्या नाम है उनका? हाँ, सुनीता जी। सुना है मैंने उनके ऊपर माँ दुर्गा आती है। अरे कितनी भीड़ होती है वहाँ, क्या ही बताऊं, बड़े चर्चे हैं उनके। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है
तो मैं आज ही इनसे कहूंगी कि जाकर पता करके आए। क्या पता माता रानी की कृपा से मेरा मुन्ना भी बोलने लगे और सब कुछ ठीक हो जाए। श्वेता जल्दी से अब अपने घर जाती है और तुरंत ही अपने पति राकेश से इस बारे में बात करती है, उसे सब कुछ बताती है। सुनिए जी, आपको पता है ये सुनीता का घर कहाँ है? कौन सुनीता? अरे वही जिनके ऊपर स्वयं साक्षात दुर्गा माँ आती है, जो सबकी परेशानियां हर लेती हैं। क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कहीं ऐसा भी होता है भला? नहीं जी, मैं सच कह रही हूँ। आज मुझे रीमा मिली थी, उसी के मुंह से मुझे पता चला कि उनके घर दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। आखिर एक बार हमारे मुन्ना को उन्हें दिखाने में हर्ज ही क्या है? क्या पता हमारा मुन्ना बोलने ही लग जाए और हमारी सालों की परेशानी ठीक हो जाए। देखो, आजकल ऐसे ढोंग बहुत चलते हैं। मेरी मानो तो तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, समझी? राकेश की बातों से श्वेता समझ चुकी थी कि उसे खुद ही सुनीता के घर का पता लगाना होगा और राकेश इसमें उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला था। आखिरकार लोगों से पूछते पूछते श्वेता वहां पहुंच ही जाती है और वहां जाकर बोलती है, सुनिए, क्या ये सुनीता जी का घर है? अंदर से एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर आती है। मैं ही हूँ सुनीता, कहिए। जी, सुना है कि आपके ऊपर स्वयं माता आती है। वो मैं अपने बेटे को दिखाने आई थी। मेरा बेटा 4 सालों से कुछ बोलता नहीं है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अच्छा अच्छा, इसके लिए आपको मंगलवार के दिन आना होगा। उसी दिन मैं पूजा में बैठती हूँ और उसी दिन मुझ पर माँ दुर्गा आती है। अच्छा, तो साथ में कुछ लाना भी होता है क्या? आप मुझे बता दीजिए ताकि मेरी तरफ से कोई चूक ना हो। अब जी, ये तो आपके ऊपर है। अगर आप माता रानी को श्रद्धा पूर्वक कुछ भोग लगाना चाहती हैं, तो आप प्रसाद और अगरबत्ती साथ में लेते आइए। ठीक है, फिर मैं मंगलवार को आती हूँ। चलती हूँ जी। इसके बाद सुनीता वहां से चली जाती है। देखो सुनीता, यूं माता रानी के नाम पर भले लोगों को ठगना ठीक नहीं है। एक ना एक दिन तुम्हें माता रानी इसका दंड जरूर देंगी। अरे आप तो चुप ही रहो जी, दंड वंड का तो पता नहीं। फिलहाल तो मुझे एक बकरा फंसा दिखाई दे रहा है, इससे तो मैं तगड़ा माल वसूलूंगी। देखते ही देखते अगला मंगलवार आ गया। वहां जाने से पहले श्वेता सुबह उठकर सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करती है और माँ दुर्गा के चरणों के पास अपने हाथ जोड़कर कहती है, हे माता रानी, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे मुन्ने के साथ में कुछ भी बुरा नहीं होने देंगी। वो बहुत जल्द बोलेगा, बस मेरा ये विश्वास टूटने मत देना माँ। इसके बाद श्वेता मुन्ना को लेकर सुनीता के घर पहुंचती है। सुनीता ध्यान में मगन होकर माँ दुर्गा की पूजा में लीन रहती है और उसके हाथों में घंटी और मुख से माता रानी के जयकारे निकल रहे थे। तभी सुनीता की नजर मुन्ने पर पड़ती है। अरे, यही है क्या तेरा मुन्ना? चल बता अब। जी, मेरा मुन्ना 4 साल का हो गया है, लेकिन बोलता नहीं है। इसीलिए मैं मुन्ना को माँ दुर्गा की शरण में लेकर आई हूँ। अब आप ही कुछ उपकार कीजिए और मेरे मुन्ना को ठीक कर दीजिए। अच्छा, जब मैं भजन में बैठूंगी और मेरे ऊपर माँ आएगी, तो तुम उनसे अपनी सारी परेशानी कह देना। वो तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान कर देगी। इसके बाद सुनीता माता रानी के भजन गाने शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो अपने सर को जोर जोर से घुमाने लगती है। उसके बाल भी खुल जाते हैं और माँ दुर्गा उसके ऊपर आ जाती है। ये देखकर श्वेता रोने लग जाती है। हे माँ, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ। दया करो माँ, मेरा बेटा बहुत कष्ट में है। ऐसी कृपा करो कि ये बोलने लग जाए। माँ, माँ दया करो अपनी बच्ची पर। मेरे बेटे को बोलने की शक्ति दो माँ। बेटी, तू रो मत। तेरा बेटा बहुत जल्द बोलेगा। ये चावल उसे रोज थोड़े थोड़े करके खिला देना और हर मंगलवार माता रानी के दरबार में हाजिरी जरूर लगाना। जा बेटी, तेरा बेटा जरूर बोलेगा। ऐसा कहकर सुनीता उसे चावल के कुछ दाने दे देती है। श्वेता पूरे विश्वास के साथ हर रोज वो चावल के दाने अपने मुन्ने को खिलाती है और हर मंगलवार सुनीता के यहाँ अपने मुन्ने को लेकर जाया करती थी। श्वेता की मासूमियत का फायदा उठाकर सुनीता हर मंगलवार उसे अपने घर बुलाती और चढ़ावे के नाम पर पैसे ऐंठती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे।
श्वेता को तब भी पूरा विश्वास हो चुका था कि सच में सुनीता पर माँ दुर्गा आती है और इसीलिए वो सुनीता की हर बात मानने लगती है और उस पर अंधा विश्वास भी करने लगती है। श्वेता पूरी विश्वास और निष्ठा के साथ हर रोज माता रानी की पूजा करती और अपने बेटे के लिए उनसे प्रार्थना करती। हे माँ दुर्गा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरा बेटा बहुत जल्द बोलने लगेगा। एक सच्चे भक्त को इस तरह ठगता देखकर माँ दुर्गा को सुनीता पर बहुत गुस्सा आता है। अगली सुबह मंगलवार के दिन जब सुनीता हमेशा की तरह माँ दुर्गा के आने का नाटक कर रही थी, अचानक उसके पूरे शरीर में दाने निकल आते हैं। ये देखकर सुनीता अब जोर जोर से चिल्ला उठती है। अरे ये क्या हो गया? अचानक से मेरे पूरे शरीर पर ये क्या हो रहा है? मेरा बदन बहुत तेज जल रहा है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो पहले ही कहा था, इस तरह माँ दुर्गा के नाम पर माँ के भक्तों को ठगना ठीक नहीं। आखिरकार माँ दुर्गा ने तुम्हें तुम्हारे किए का फल दे ही दिया। सुनीता को अब अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो अपनी भूल सुधारने के लिए तुरंत श्वेता को अपने घर बुलाती है और उससे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरे ऊपर कोई माता नहीं आती। मैंने तुमसे पैसे ऐंठने के लिए ये सब ढोंग किया। देखो, माता रानी ने मुझे मेरी गलती की सजा दे दी। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद कभी ये नाटक नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी। ये सब कुछ सुनकर श्वेता बहुत निराश हो जाती है। उसकी ये आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। घर वापस आकर वो माता रानी की मूर्ति के सामने रोने लग जाती है। हे माँ, आखिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अब मेरे मुन्ने का क्या होगा माँ? माँ, मेरा मुन्ना के सच में कभी नहीं भूल पाएगा। मैं उसकी आवाज सुनने को ऐसे ही तरसती रह जाऊंगी। भले ही सुनीता आंटी की भक्ति झूठी हो, लेकिन मैंने तो अपनी भक्ति में कभी कोई कसर नहीं रखी माँ। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा मुन्ना कब बोलेगा माँ? ये सुनकर माँ दुर्गा को श्वेता पर दया आ जाती है और अगली सुबह अचानक से उसका मुन्ना बोलने लगता है। माँ माँ। जैसे ही श्वेता के कानों में अपने मुन्ने का ये स्वर गूंजता है, उसे बहुत खुशी होती है और वो तुरंत ही माँ दुर्गा के चरणों में जाकर अपना माथा टेक कर उनसे कहती है। हे माँ दुर्गा, आपकी कृपा से मेरा मुन्ना बोलने लगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। माता रानी तेरी जय हो। सच में तुझ में असीम कृपा है, असीम शक्ति है। तू सारे दुख हर लेती है। आखिर तूने मुझ गरीब की सुन ली और एक माँ का बेटा बोलने लगा। माँ दुर्गा की जय। ये मेरा घर है, अब वापस कभी मत आना यहाँ पर। आपने हम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आप ये याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ दुर्गा माँ होती है। अब वही हमारा बेड़ा पार करेंगी। जाओ जाओ, अपनी दुर्गा माँ से बेड़ा पार करवाओ। मैं तो कहती हूँ उसके मंदिर के आगे भीख वाली जो लाइन होती है ना, हाथ फैलाकर बैठ जाना। अब अपनी मनहूस शक्ल दोनों माँ बेटी यहाँ से ले जाओ। दोनों माँ बेटी रास्ते में रोते हुए जाते हैं। मम्मी मम्मी, पापा को क्या हो गया? वो हमेशा मारते क्यों रहते हैं हमें? अब हम कहाँ जाएंगे? वो गंदी वाली आंटी हमारे घर में ही रहेंगे अब। कुछ नहीं बेटा, तो रो मत। मैं हूं ना, तेरी माँ है ना, तुझे अकेले पालेगी, तेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। कुछ देर में ही मौसम खराब होते ही बारिश होने लगती है। तभी दोनों माँ बेटी भटकते हुए एक हलवाई की दुकान के सामने रुकते हैं, जहाँ गरम गरम समोसे कढ़ाई से निकल रहे थे। ये देखकर नेत्रा बोलती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, वो समोसे खिला दो। भाई साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे खाने के लिए 2 समोसे दे दीजिए। मेरी बेटी बहुत भूखी है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अरे हटो हटो, देखो तो सही
ऐसे भीख मंगे आकर खड़े हो गए हैं। समोसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ऐसे लगेंगे। हाँ, मुफ्त का कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। भाई साहब रहम कीजिए, आप कहेंगे तो मैं आपकी दुकान के बर्तन साफ कर लूंगी, लेकिन मुझे बदले में खाने के लिए दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुझे काम देता हूँ। बारिश के चक्कर से मेरा ऑर्डर 2 जगह पहुँचना रह गया। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मुझे मिठाई पहुँचानी है। इसे पहुँचा, जब तक तेरी बेटी यहीं रहेगी। कहीं तू भाग गई तो जा, जल्दी से इस काम को पूरा कर, तभी कुछ खाने को दूंगा। जी जी, आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं अभी इस काम को पूरा करती हूँ। बेटा तू यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ, फिर मैं तुझे गरम समोसे खिलाऊंगी। ये सुनकर बेटी वहीं बैठ जाती है। फिर भीगी बारिश में सौम्या हलवाई वाले के ऑर्डर लेकर उसको सही जगह तक पहुंचाती है। वापस आने पर हलवाई वाला खुश हो जाता है और वो दोनों माँ बेटी को खाने के लिए समोसे और 100 रुपए देता है। शुक्रिया भाई साहब। ये सुनकर वो बारिश थमने के बाद अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। अगले दिन वो दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने बैठती है और कहती है, हे दुर्गा माँ, कब तक अपनी बेटी को लेकर इस तरह भटकती रहूंगी? मुझ पर दया करो माँ, रहने की छत, खाने के लिए खाना प्रदान करो माँ, प्रदान करो। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि उसकी नज़र हाथ में पड़ी सोने की अंगूठी पर जाती है, जिससे वो बेचकर बदले में लिए पैसों से एक कमरा और थोड़ा बहुत राशन खरीद लेती है। फिर दुर्गा माँ की अपने हाथों से प्रतिमा बनाकर कहती है, अरे दुर्गा माँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे हाथ में माँ की दी हुई सोने की अंगूठी है। ये अच्छा हुआ, आपके आशीर्वाद से हमें ये कमरा किराए पर मिल गया और खाना भी। बस जल्दी से चूल्हा बना लूं, फिर अपनी बिटिया को खाना खिलाऊंगी। धन्यवाद माता आपका। ऐसा कहकर वो एक मिट्टी का चूल्हा बना लेती है। इतने में उसकी बेटी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां ले आती है। फिर चूल्हे पर खाना पकाने के बाद माँ बेटी पेट भर खाना खाती हैं। तो नेत्रा कहती है, माँ, इतना अच्छा खाना कितनी देर बाद खाया मैंने, वो भी आपके हाथ का बना। लेकिन पर अब मेरे स्कूल का क्या होगा? चिंता मत कर, मैं तेरा बढ़िया वाले स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। बस मुझे कोई काम ढूंढना होगा, क्योंकि अंगूठी वाले बहुत कम हैं। वो कोई काम ढूंढने जाती है कि भंगार में एक आदमी सिलाई मशीन बेच रहा था, जिससे बचे कुचे पैसे देकर सौम्या ले आती है, क्योंकि उसे सिलाई करना बेहद पसंद था। घर के बाहर वो सिलाई का बोर्ड लगा देती है, जिससे कुछ लोग उसके पास कपड़े सिलवाने आते हैं। इससे वो कपड़े सिलने लगती है। अगले दिन जब अपनी बच्ची के लिए एडमिशन करवाने जाती है तो प्राइवेट स्कूल की फीस ज़्यादा होने से वापस आ जाती है और कहती है, दुर्गा माँ, मैं अपनी बच्ची की पढ़ाई बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे महंगे स्कूल में पढ़ाने के लिए अगर 20,000 भी देने होंगे तो मैं भी जमा दूंगी। मेरे पास सिर्फ 10 दिन का समय है, लेकिन इतना ऑर्डर मुझे देगा कौन? माता रानी, कृपा करो। वो घर जाकर सिलाई करती है कि दरवाजे पर कोई आता है। अरे सौम्या बहन जी, मेरे घर में शादी है, मुझे सभी लोगों के कपड़े आपसे सिलवाने हैं। 1 हफ्ते का टाइम है, कर दोगी क्या? क्योंकि कोई और सिलाई वाला नहीं कर रहा। इसमें 5 सूट 5 लहंगे बनाने हैं, मैं इसके तुम्हें पूरे 30,000 दूंगी। क्या 30,000? इतने में तो मेरी बेटी का एडमिशन भी हो जाएगा और उसकी ड्रेस भी आ जाएगी। ठीक है बहन जी, मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप कपड़े दे दीजिए। सौम्या की बात सुनकर वो औरत 10 जोड़ी सिलाई के लिए कपड़े दे जाती है, जिसे वो सिलने लगती है। रात के 12 बज रहे थे
तो नेत्रा कहती है, माँ, ये आप क्या कर रही हो? आपने दोपहर से कुछ भी खाना नहीं खाया। इतनी देर से सिलाई करती जा रही हो। सोने का समय हो गया है, अब तो खाना खा लो। बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, ये काम बहुत ज़रूरी है। मुझे तेरा एडमिशन भी करवाना है ना। तू सो जा, मैं खाना खा लूंगी। ठीक है माँ। ये कहकर नेत्रा सो जाती है और सौम्या दिया जलाकर रोशनी बढ़ाती है। 3 बजे तक कपड़े सिलने के बाद वो सो जाती है। सुबह जल्दी उठकर अपनी बच्ची को खाना बनाकर देती है और सिलाई करने बैठ जाती है। तभी कहती है, ओहो, लगता है धागा खत्म हो गया, मुझे और धागा लाना होगा। नेत्रा बेटा, मैं अभी आ रही हूँ, तू घर से बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर सौम्या धागा लेने जाती है कि लौटते वक्त बारिश में बहुत भीग जाती है। ज्यादा दूर आने से इसे जुकाम हो जाता है। घर आकर कपड़े बदलकर जब वो सिलाई करती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसकी हालत देखकर नेत्रा कहती है, अरे माँ, आपको तो इतना तेज बुखार आ रहा है, तब भी सिलाई कर रही हो। मत करो माँ, मत करो, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। अरे बहुत देर हो गई, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। हाँ, तू यहीं बैठी रह। सौम्या ये बोलकर उठती है कि बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और घड़ी में समय देखकर कहती है, हे भगवान, सिर्फ 1 दिन का ही समय बचा है। मैंने आज का पूरा दिन बर्बाद कर दिया। मैं कैसे इतने सारे कपड़े सिलूंगी? मैं अपनी बच्ची का एडमिशन कैसे करवाऊंगी अब? माँ, आप परेशान मत होइए। अच्छी आंटी है ना, वो हमारे घर आई हैं। जब उन्होंने आपको देखा तो आपके सर पर ठंडी पट्टी रखी और बोला उन्होंने कि मैं सिल रही हूँ, देखो वही कपड़े सिल रही है। अरे बहन जी, आप कौन हैं? मेरा नाम अंबिका है, मैं यहीं पड़ोस में रहती हूँ। तुमसे मिलने आई थी तो देखा तुम बेहोश हो। तुम्हारी बच्ची ने सब कुछ बताया, फिर मैं ही तुम्हारे कपड़े सिलने लग गई। फिक्र मत करो, मैंने सारे कपड़े सिल दिए हैं। तुम्हारी ग्राहक और कपड़े लेकर आई थी, मैंने वो सारे सिल दिए हैं। कल और सिल दूंगी, तुम आराम करो। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं कर लेती। आपका धन्यवाद। लगता है दुर्गा माँ ने मेरी मदद कर दी। पर दुर्गा माँ की प्रतिमा कहाँ है? ये सोचकर अंबिका के कहने से वो आराम करने लगती है। अगले दिन अंबिका उसके सारे कपड़े सिल देती है, जिससे उसे 30,000 मिलते हैं और वो अपनी बेटी का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देती है। वो दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ रही थी कि फिर से उसे दुर्गा माँ की प्रतिमा नहीं मिलती। उसका ध्यान अंबिका की ओर जाता है। जब वो चली जाती है तो दुर्गा माँ की प्रतिमा अपने स्थान पर प्रकट हो जाती है। इस इशारे को समझकर वो दुर्गा माँ से कहती है, हे दुर्गा माता, मैं जानती हूँ कि आप मेरे घर में एक दर्जी के रूप में मेरी मदद करने आई थी। क्षमा करो माँ, क्षमा करो। मैं आपको इस रूप में पहचान नहीं पाई और आपसे मैंने अपना काम निकलवा लिया। माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। उसके रोते ही दुर्गा माँ प्रकट होकर उसके आंसू को गिरने से संभाल लेती हैं और कहती हैं, पुत्री, इन आंसुओं को व्यर्थ मत करो। तुम मुझे माँ कहती हो तो क्या मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती? मैं जानती हूँ तुमने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में और तुम अपनी परीक्षा में पास हुई हो। मैं तुम्हें और कष्ट में नहीं देख सकती, इसलिए वरदान देती हूँ कि तुम अपनी बेटी के साथ अकेली सुखी रहोगी। तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। तथास्तु। माँ, आपने अपने दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। आपका कोटि कोटि प्रणाम।
बोलो दुर्गा मैया की जय। ये सुनते ही दुर्गा माँ अंतर्ध्यान होकर उस मूर्ति में चली जाती हैं। तभी दोनों माँ बेटी माता रानी का जयकारा लगाकर उनके दिए धन के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती हैं।